हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चा अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग 8.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टू एडवांस सिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपकी क्लास 10th में नया है और आपने इस चैप्टर को आज से पहले ना कभी पढ़ा था और ना कभी सुना था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये क्या होते हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री का अप्रोच आपको बताई है कि कैसे आप क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री को सीख सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। 17 मिनट्स की वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बताने की कोशिश करी है कि कैसे आप 3 पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री का पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत इजीली सीख सकते हैं। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे बेस सेट होता है, कैसे परपेंडिकुलर सेट होता है और कैसे हाइपोटेनस सेट होता है। तो मैंने पार्ट्स में आपको वो वीडियो समझाने की कोशिश करी तथा उसके बाद मैंने पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया था कि आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही क्यों होते हैं, कैसे हम बेस को फाइंड करते हैं, कैसे हाइपोटेनस को फाइंड करते हैं, कैसे परपेंडिकुलर को फाइंड करते हैं। अगर साइन ए है तो हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस क्या होगा, अगर साइन सी है तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस किस प्रकार से सेट करेंगे। तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में जो हमारी 3 बेसिक आइडेंटिटी होती है, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, मैंने आपको एक बहुत अलग मेथड से आपको तीनों आइडेंटिटी प्रूव करके दिखाई है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों के लिए। और इसके साथ जो मेरी सबसे पहली वीडियो है जिसमें कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की अप्रोच समझाई है कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो आज ये लास्ट एक्सरसाइज से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस भयंकर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमसे कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कहने का मतलब ये है, पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमसे कह रहा है कि आप एक्सप्रेस करिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, साइन ए की वैल्यू बताइए, सेक ए की वैल्यू बताइए, टेन ए की वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब ये सवाल उठता है कि हम साइन ए की तो वैल्यू बता देंगे, हम सेक ए की भी वैल्यू बता देंगे, साथ ही साथ हम टेन ए की वैल्यू बता देंगे, तो ये इन टर्म्स ऑफ कॉट ए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर आप साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें मैं सीधे सीधे शब्दों में कह दूं, आप कंफ्यूज ना हो कि मैं अगर साइन ए की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें हमारा आंसर कॉट में आना चाहिए, मतलब साइन की वैल्यू किसके टर्म में आनी चाहिए, कॉट में आनी चाहिए। सिमिलरली सेक ए का अगर हम लोग आंसर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कॉट ए में आनी चाहिए, और टेन ए अगर निकालेंगे तो जो टेन का जो आंसर है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, कॉट के फॉर्म में आना चाहिए। तो सीधे सीधे इसका ये मतलब है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो जो इसका आंसर है या फिर इनके आंसर में हमें कॉट दिखाई देना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। हम ये सब जानते हैं, वी नो दैट, एक आइडेंटिटी के थ्रू हम इसे प्रूव करेंगे। वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू मेरे भाई होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, बिल्कुल सही है। तो हम ये आइडेंटिटी जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और इस आइडेंटिटी को हम सिर्फ जानते ही नहीं है, इसको हमने आपको प्रूव करके भी दिखाया। जिसे आप जरा पलट के लिख लो, कैसे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू मेरे भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बिल्कुल सही। अब हमें तो भाई पहले कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए नहीं है, तो जो हमें नहीं चाहिए उसको हटा दो। हम ये भी हमें पता है कि जो कॉस स्क्वायर ए होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का, तो इसे आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए और हमें इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप ये देखिए कि जो साइन का जो आंसर है वो हमारे कॉट में आ रहा है। देखिए आप बेटा देखो यहाँ पे जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ रहा है। तो हम जो अप्रोच इसमें लगा रहे थे वही सही है। और ट्रिग्नोमेट्री में या मैथ में आप अगर अप्रोच समझ लेते हैं तो आपके चैप्टर काफी हद तक आसान हो जाते हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए साइन की। तो जरा इसे रेसिप्रोकल कर दो, साइन स्क्वायर ए। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन की, तो इस पे आप जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है और अपॉन में अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। तो ये वैल्यू हम आपके सामने निकाल के लेकर आए हैं साइन ए की, जिसमें आप देख सकते हैं तो साइन ए की जो वैल्यू है मेरे भाई वो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। अब साइन ए का जो मैंने आंसर निकाला है, क्या उसमें कॉट आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा था एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, मतलब हमने साइन ए की वैल्यू निकाली है, किसमें निकाली है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर में। कुछ नहीं करा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर को पलट के लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, लेकिन हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो वो अंडर रूट में आ जाएगी। वैल्यू आ गई थी साइन इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब ये साइन की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम एक और आइडेंटिटी जानते हैं स्टूडेंट्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक, हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और हम ये आइडेंटिटी सिर्फ जानते ही नहीं है बल्कि हमने इसको आपको प्रूव भी करके दिखाया है। तो 1 आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, tan स्क्वायर ए को आप चेंज करिए 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर है विच इज इक्वल टू में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो tan है वो कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो अगर आप सेक ए की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएंगी दोनों वैल्यू, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में मेरे भाई कॉट स्क्वायर है। तो आप ये देख लीजिए कि हमें जो वैल्यू चाहिए है, देखिए साइन ए की वैल्यू मैंने पहले कैलकुलेट करके दिखाई थी आपको, तो साइन ए की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ रही थी, मतलब साइन का जो हमने आंसर निकाला था क्या उसमें कॉट ए है, बिल्कुल है। अगर हमने सेक ए का आंसर निकाला है तो क्या सेक ए का जो मैंने आंसर निकाला है वो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए है, यस बिल्कुल है। तो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब हम स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट करेंगे tan वाला। ठीक है, तो हमारी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, और जो tan ए होता है वो बेसिकली सिंपल सा है, 1 अपॉन क्या होता है, कॉट है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप, जो साइन की वैल्यू है वो भी कॉट के टर्म्स में है, जो सेक की वैल्यू है वो भी कॉट के टर्म्स में है, और जो tan की वैल्यू है वो भी कॉट के टर्म्स में है, क्योंकि tan ए को हम इजीली लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट ए। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये कह सकते हैं या फिर थोड़ा सा टिपिकल ये था, क्योंकि इसमें हमें टर्म्स में आंसर लाने थे, और जब आंसर टर्म्स में हमें लाने पड़ते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा सा करना हो जाता है। लेकिन अगर आपको अप्रोच पता है ट्रिग्नोमेट्री की तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे, जैसे आपके सामने मैंने आपको करके दिखाया है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि आप साइन ए, सेक ए और tan ए की वैल्यू हमको निकाल के दिखाइए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट लेंथी बताया गया है, उसमें हमसे कहा गया है कि आप साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप कैलकुलेट करके दिखाइए, जिसमें जो एंगल है वो ए है और हमें इसका आंसर किसमें लाना है, सेक ए में लाना है। तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे तो हम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि हम स्टूडेंट जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स क्या होती है, 1 होती है। क्योंकि हम ये आइडेंटिटी जानते ही नहीं है, बल्कि हमने इस आइडेंटिटी को आपको प्रूव भी करके दिखाया था। तो हमें पहले सबसे वैल्यू हमें चाहिए साइन की। देखिए एंगल हमारा क्या है, ए है। देखिए यहाँ पे देखिए एंगल ए है तो मैंने ए ही लिखा है। अगर यहाँ पर एंगल थीटा होता तो हम थीटा के हिसाब से लिखते। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, और हमें इसका आंसर सेक ए में लाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम साइन ए की वैल्यू को निकालेंगे तो मेरा आंसर सेक आना चाहिए। तो इसमें आप जरा कॉस को उधर ट्रांसपोज करिए, देखते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को मैं एज इट इज लिखता हूं। इसके बाद यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम पलट के लिखेंगे 1 अपॉन में सेक स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पर आप क्या कीजिए, सिंपल सा है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए साइन ए की। तो साइन ए इज इक्वल टू मेरे भाई हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में, ये देखिए ये रूट है तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो सिर्फ नीचे सेक ए बचेगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है मेरे भाई साइन ए की। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, साइन ए की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक ए। अब देख लीजिए तो साइन ए की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ सेक ए है कि नहीं, बिल्कुल है। देखिए सेक आ रहा है तो इसका मतलब ये जो साइन की वैल्यू है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं, साइन मैंने निकाल लिया है, अब हम आते हैं कॉस पे। तो हम ये जानते हैं जो कॉस ए की जो वैल्यू होती है वो मेरे भाई होती है 1 अपॉन में सेक ए। तो बस ये यही इसका आंसर है। तो कॉस ए की वैल्यू 1 अपॉन सेक ए में आ चुकी है। क्लियर हो गया होगा आपको। साइन की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी, कॉस ए तो सीधा सही होता है, हमने यहां पर भी लिखा था 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सब समझ में आ रहा होगा। अगले हम लोग आते हैं मेरे भाई tan ए पर। कोई दिक्कत नहीं है, tan ए रेशियो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए का। साइन ए अपॉन कॉस ए का रेशियो होता है। ठीक है, ये सब मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा चुका हूं कि tan ए साइन अपॉन कॉस ए होता है। ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। ठीक है, तो बस अब इसमें हम लोग को वो चीजों को अप्लाई करना है, क्योंकि अब हम लोग काफी हद तक बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं, तो इसलिए हम लोग अब इनको लिख सकते हैं। तो tan ए की वैल्यू आप tan ए ऐसे लिखेंगे, sin ए की वैल्यू आप यहां पर से रखेंगे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा सेक ए, और इसके अपॉन में cos की वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1 अपॉन सेक ए। आप देखिए सेक ए से सेक ए ये पूरा कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इट मींस वी कैन राइट tan ए इज इक्वल टू
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक, तो हमने क्या किया, अप्रोच लगाई इसमें कि जो tan a है उसको मैं रेशियो लिख सकता हूं, tan a इज द रेशियो ऑफ sin a ओवर cos a। तो tan a इज इक्वल टू sin a की वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस वन अपॉन सेक a, ये मैंने आपके सामने लिखी। cos a की वैल्यू यहां पर से लिखी है 1 अपॉन सेक a, 1 अपॉन सेक a से सेक a कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई है सेक स्क्वायर a की। अब हमें जानते हैं कि जो sin cos tan हमें मिल जाए तो हमें दुनिया की सब चीज मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें sin cos tan मिल जाए तो हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो sin का रेसिप्रोकल होता है वो मैंने पहले नहीं लिखा था, तो अब लिख लो। जो sin का रेसिप्रोकल होता है वो cos a k होता है, तो cos a k की वैल्यू आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हो जाएगी sec a अपॉन अंडर रूट में sec स्क्वायर a माइनस का 1। tan का रेसिप्रोकल मेरे भाई क्या होता है, cot a होता है, तो इधर आप लिख लीजिए 1 अपॉन में अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस का 1। ठीक, और अगर cos a की वैल्यू अब कौन कौन सी आ गई है, देखिए sin आ गई है, cos आ गई है, tan आ गई है, cosec आ गई है। अगर आप sec a की वैल्यू निकालना चाहें तो अगर sec a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 अपॉन cos a। ठीक है, तो ये मैंने आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके सामने कैलकुलेट करके दिखा दिए हैं। ठीक है, तो बाकी sin की वैल्यू भी देखिए इन टर्म्स ऑफ sec a में आ रही है, cosec a की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ sec a में आ रही है, tan a की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ sec a में आ रही है, cot की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ sec a आ रही है। तो इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैंने आपको sec a के टर्म्स में कैलकुलेट करके दिखाया है। इसमें जो हमारा एंगल है वो क्या है, देखिए sin cos tan cosec sec cot में जो मेरा रिस्पेक्टिव एंगल है वो क्या है, a है। तो अगर आपसे अगर इन टर्म्स ऑफ sec a या फिर कोई सा भी पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये इन टर्म्स ऑफ sec a का क्या मतलब है। सीधा सीधा हिंदी में आपको हम बता दें कि अगर आप sin की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर sec a की फॉर्म में आना चाहिए, मतलब sin के आंसर में आपका sec a मौजूद होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन पहला था, ये क्वेश्चन दूसरा है। तो थोड़ा सा अगर सेट 3 में थोड़ा सा घुमा के पेपर आ जाता है तो खास तौर से ये क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो हमको स्टूडेंट्स इवेल्युएट करना है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। स्टूडेंट्स आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक में कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हटा दिया गया था, तो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, लेकिन तब भी मैं आपको एक क्वेश्चन इसका बता देता हूं जिससे कि आपकी आगे की तैयारी भी हो सके। तो ये स्टूडेंट्स आप सीख लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल का सम क्या होता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि 63 या 27, तो हम जैसे 63 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो हम स्टूडेंट्स 90 माइनस 63 से कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको चेंज करके लिख देंगे sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 63। और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री में सिर्फ एक को चेंज करना होता है, दूसरे को ऐसे ही लिखा रहने देना होता है। तो चाहे आप इसको चेंज करें पहले वाले को तो भी कोई फर्क नहीं, चाहे इसको चेंज करें दूसरे वाले को तो भी कोई फर्क नहीं। ठीक, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाता है cos स्क्वायर, यहाँ पर आप इसको चेंज कर लीजिए 90 माइनस 70 और ये आ जाएगा प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स sin स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ये cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इसमें आपको एक ही को चेंज करना है क्योंकि स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री में 90 का कंसेप्ट होता है, तो 90 में से एंगल को माइनस करते हैं। तो अब देखिए ये sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा 27 डिग्री। तो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये होता है cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस का हो जाएगा sin स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये तो हमारा ऐसा ही रहेगा cos स्क्वायर 73 डिग्री और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो ये आप स्टूडेंट सीख गए हैं। आपको क्या करना है कि एक 90 में से एंगल को क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि जो हम लोग 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल पर ही पढ़ते हैं, तभी हमारी जो वैल्यूज आती है वो सारी पॉजिटिव आती है। जैसे मैंने वैल्यू निकाली थी sin स्क्वायर a की, तो उसमें जो साइन की वैल्यू है वो स्टूडेंट प्लस माइनस आती है, लेकिन हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो टी रेशियोज होते हैं सारी वैल्यूज क्या होती है पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए मैंने आपके सामने जितने रेशियो निकाल के दिखाए थे उसमें मैंने माइनस की वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आप देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है 1 होती है और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 1 अपॉन 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट साइन जो है साइन का कॉम्प्लीमेंट cos होता है और cos का कॉम्प्लीमेंट साइन होता है। ठीक है, ये आप
ध्यान रखें, जैसे tan का cot और cot का tan। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री का छोटा सा कंसेप्ट था कि 90 में से आप अगर इसको माइनस करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, अगर 90 में से आप 27 माइनस करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें एक को चेंज करना है, दूसरे को एज इट इज लिख देना है। एक आइडेंटिटी बन जाएगी ऊपर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे भी वही आइडेंटिटी बन जाएगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आप ये वाला होमवर्क करके लाएंगे। ये तो स्टूडेंट मैंने स्क्वायर वाला था, लेकिन ये तो सीधा सीधा sin 25 cos 65 और cos 25 sin 65। आई थिंक इसका भी आंसर बन ही आएगा, दिख ही रहा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना, होमवर्क में जरूर करना, और इसका कमेंट में मुझे आंसर आप जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है। अब स्टूडेंट्स हम थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू भी आपके 20 आएंगे। तो स्टूडेंट्स में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमें स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, और जस्टिफाई का मतलब हमें सॉल्व करके इसको दिखाना है। क्या है, 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू है उनमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा। आप देखिए यहाँ पर 9 ए भी कॉमन है, यहाँ पर 9 कॉमन है, तो इसको आप ये ले लीजिए, 9 कॉमन हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। बताइए, हम आइडेंटिटी जानते हैं, तो बताइए स्टूडेंट्स की अगर हम sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू हम चाहें तो बताओ इसकी वैल्यू 1 ही तो आएगी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को क्या कर सके, सब्स्टिट्यूट कर सके। तो sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, 1 आती है। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो 9 इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस 9 हमने कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर ए लिखा, माइनस साइन ये रहा, tan स्क्वायर ये रहा। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू sec स्क्वायर ए होती है, प्रूफ भी करके दिखा चुका हूं मैं आपको। और sec स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हमें चाहिए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए दोनों की वैल्यू चाहिए, तो इसकी 1 होगी। तो 9 इंटू 1, तो 9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इनमें से कोई हमें ये कैलकुलेट करके बताना है। और ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको आप सबसे पहले आप इसको सही करके लिख लीजिए। ये 1 को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक। tan थीटा को स्टूडेंट्स हम लोग रेशियो लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद आप ध्यान देंगे कि sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई 1 अपॉन में cosec थीटा। ठीक, इसके बाद आप फिर से इधर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई का निशान ये रहा, 1 को हम फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। cot को हम लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं मेरे भाई cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और cosec थीटा होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1 अपॉन में sin थीटा। ठीक, आई होप आपको इतना स्टेप समझ में आ गया होगा। हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि 1 मैंने ऐसे लिखा, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपके सामने लिखा है। sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, मल्टीप्लाई का निशान 1 आपके सामने। cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin थीटा। यहाँ पर आप देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखिए cos थीटा आपका एलसीएम हो जाएगा, जरा एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर cos थीटा की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस का ये हो जाएगा sin थीटा, और ये आपका प्लस का हो जाएगा 1। सिमिलरली आप दूसरे ब्रैकेट को भी इसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जो एलसीएम है वो स्टूडेंट्स हो जाएगा मेरे भाई sin थीटा, यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का 1। इसके बाद आप जरा इसको सही करके लिख लीजिए। इसको हम ऐसे करके बताइए, लिख सकते हैं कि sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। बताइए प्लस में लिखा हुआ है, तो हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इसको भी आप ऐसे करके लिख लीजिए कि sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1 अपॉन में sin थीटा। ठीक, तो ये आपका आ चुका है। अब देखिए, अगर आप इसका एलसीएम भी ले लेंगे तो भी आप इससे पहले 1 मिनट रुकिए। देखिए एक आइडेंटिटी बन रही है, देखिए ये पूरा स्टूडेंट्स ए है और ये स्टूडेंट्स क्या है, बी है। सिमिलरली ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। तो आप ये देख लीजिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, ए प्लस बी और ए माइनस बी स्टूडेंट्स आइडेंटिटी होती है। ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब पहले का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो, दोनों और बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ये देखिए ये पूरा ए है, ठीक है, और ये पूरा क्या है, 1 बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मींस दैट वी कैन राइट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 1 का स्क्वायर, और ये एलसीएम में आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। एलसीएम का ये दोनों मल्टीप्लाई
हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब a की वैल्यू क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है वन स्क्वायर, और ये देखिए फॉर्मूले का माइनस ये आपके सामने, और साइन थीटा और कॉस थीटा की क्या करा दी मल्टीप्लाई करा दी, कॉस थीटा या साइन थीटा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए, ये बेटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा -1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये आपके सामने हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर आपको आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए तो वो भी वीडियो हमारे चैनल पर पढ़िए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी है। बताइए बच्चों इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1, और ये अपॉन में आपके आ जाएगा मेरे भाई साइन थीटा कॉस थीटा। आप देखिए +1 से -1 आपके सामने कैंसिल हो गया, तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने आया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपके अपॉन में आया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ये बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्या 2 ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल एक एक स्टेप से मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आप tan थीटा को क्या करेंगे साइन अपॉन कॉस में तोड़ेंगे, कॉस को कॉस अपॉन साइन में तोड़ेंगे, कॉस को 1 अपॉन साइन में तोड़ेंगे, उसके बाद आप प्रॉपर इसका एलसीएम ले लेंगे, a प्लस बी a माइनस बी लगा देंगे, फिर लगा देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ये पूरा 1 से 1 कटेगा, साइन थीटा कॉस थीटा कटेगा, 2 इंटू 1 की मल्टीप्लाई होकर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि थोड़े से अगर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के अगर हम लोग कर ले, बाकी आपको मैं आगे सेशन और रीजन के भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बताता। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग करते हैं पार्ट थर्ड, sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन a। तो ये स्टूडेंट्स ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। sec a को स्टूडेंट्स आप रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, प्लस tan a को आप लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। ठीक है, ये सिंपल सा था स्टूडेंट्स। एक बार आपको मैं फिर समझा देता हूं, इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो sec a होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन cos a का, तो 1 अपॉन cos a मैंने लिख दिया है। tan a प्लस का निशान मैंने ये आपके सामने लगाया है। जो tan a होता है वो sin अपॉन cos का रेशियो होता है, तो sin a अपॉन cos a, और 1 माइनस sin a आपके सामने। देखिए जब एलसीएम सेम होता है बच्चों, ये भी एक मैथ की एक बेसिक सी ट्रिक कह लो या फिर एक बेसिक सा कंसेप्ट कह लो कि अगर जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर अगर प्लस हो रहा तो एज इट इज प्लस हो जाता है, और अगर ऊपर माइनस हो रहा मतलब न्यूमरेटर में माइनस हो रहा हो तो माइनस हो जाता है, प्लस हो रहा हो तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है साइन ए लिखा है, ऊपर प्लस हो रहा है तो हमने प्लस का निशान लगा दिया है, और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए। अब स्टूडेंट्स आप देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए मतलब एक लिखा है a प्लस बी, एक लिखा है a माइनस बी, तो बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, मतलब साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा बताइए, और अपॉन में हो जाएगा cos a। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, और ये हो जाएगा अपॉन में cos a। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई निकल के। ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की जो वैल्यू है वो मेरे भाई 1 के बराबर होती है। ये तो बच्चा भी जानता है। ठीक है, तो ये एक बार बताइए अगर हम यहां पर से निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू, तो बताइए कॉस स्क्वायर a आएगा। ये तो आप निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर a को उधर भेज दिया। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है, तो बताइए साइन को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस का हो जाएगा, वैल्यू कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह मैं वैल्यू रखूंगा कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस है, तो एक देखिए पावर 1 से ये कट जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस है। तो बताइए क्या कॉस ए ऑप्शन है? हाँ ये कॉस ए ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन मेरे पास था नहीं कोई भी ऑप्शन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह कॉस स्क्वायर a रखेंगे, 2 से पावर 1 पूरी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन एक यहाँ पर बच जाएगा कि 2 है और यहाँ पर नीचे क्या है 1 है। अब स्टूडेंट्स हम एक इसका लास्ट पार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। हम ये स्टूडेंट जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर a की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स क्या होती है सेक स्क्वायर a, और हम ये भी जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इसकी वैल्यू क्या होती है कॉसेक स्क्वायर a। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर a की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर a, और कॉसेक स्क्वायर a की और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू होती है मेरे भाई कॉसेक स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी के थ्रू हमने लिखी है, दूसरी आइडेंटिटी है, तीसरी आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर आप इसको सही करके लिख लो, सेक स्क्वायर a को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट बेसिक सी कैलकुलेशन है, साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और ये हो जाएगा अपॉन में मेरे भाई कॉस स्क्वायर a। अब साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वो भी बच्चा जान चुका है कि वो होता है tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी के साथ ही साथ स्टूडेंट मैंने आपको 8.3 में
कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें कि मैंने आपको थोड़ा सा सार बता देता हूं। इसमें आपको मैंने बताया था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को sec a में कैसे कैलकुलेट करते हैं और इन द टर्म्स ऑफ cot a में कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए थे। फिर मैंने एक क्वेश्चन आपको कॉम्प्लीमेंट्री का कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था, एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया था। फिर मैंने आपके सामने कुछ थोड़े से एमसीक्यू आपको करवाए थे, जिससे कि आपका जो थोड़ा सा दिमाग है वो खुल सके कि कैसे हम अप्रोच करते हैं, कैसे हम अगर स्टेप्स में जैसे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो हम इसे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर है इसको sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट सिर्फ एक पार्ट इसका बचा हुआ है, वो स्टूडेंट से प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस। वो स्टूडेंट्स मैं चाहता आपको इसी वीडियो में बता सकता था, लेकिन इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवाए हैं। अब इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होंगे, और वो 1 शॉट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ऐसा बता दूंगा कि आप मेरी वीडियो देखते ही उस क्वेश्चन में बिल्कुल आप सीख जाएंगे, बिल्कुल रट से जाएंगे आपको वो क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं अलग से फिर सिर्फ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन ही आपको ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे सवाल जो आपके एनसीईआरटी में है वो कराऊंगा, और इसके बाद एक वीडियो मैं ट्रिग्नोमेट्री पे और बनाऊंगा जिसमें कि जो बोर्ड के जो बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, टफ से टफ क्वेश्चन, कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन मैं आपको उस वीडियो में वो भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। एक बार स्टूडेंट्स आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने हमारे इस वीडियो से क्या सीखा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद वाली वीडियो बहुत भयंकर वीडियो, बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है, क्योंकि प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन जिससे कि आप सभी लोग बहुत डरते हैं कि कैसे हम इनको प्रूव करेंगे, तो बेस्ट अप्रोच के साथ, बेस्ट मेथड के साथ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप उसके आंसर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।